भारतीय इतिहास इतना समृद्ध था कि जिसकी गाथा सुन के हृदय उत्तेजना से भर जाता है। ऐसी एक गाथा है वीर चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बारे में। उन्होंने अपनी तलवार की ताकत से अखंड भारत को एक किया था। उसके बाद अचानक अपना हृदय परिवर्तन करके अहिंसा का मार्ग अपनाया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अशोक ने क्यों अहिंसा का मार्ग चुना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 304 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया। उन्होंने इसका नाम अशोक रखा। अभिलेखों के अनुसार राजा की 16 पटरानियां थीं और उनके 101 पुत्र थे। अशोक सबसे बड़ा भाई सुसीम था, लेकिन राज परंपरा के अनुसार जो बड़ा होता है उसे ही राजा का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। इसलिए तक्षशिला का शासन सुसीम को दिया गया, लेकिन सुसीम अत्याचारी नीति के कारण विद्रोह पनपने लगा। जब तक्षशिला पता चला कि स्वयं अशोक विद्रोह को सुलझाने आ रहे हैं तो लोगों ने सोते ही विद्रोह बंद कर दिया गया। इसमें पूरे राज्य में अशोक की प्रशंसा हुई और इससे उसके बड़े भाई सुसीम को डर सताने लगा। सुसीम ने पिता बिंदुसार से कहकर सम्राट अशोक को निर्वास में डाल दिया गया। अशोक कलिंग चले गए। वैसे तो अशोक क्रूर स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध भिक्षु के साथ रहकर अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। जब वो शांति से आश्रम में दिन बिता रहे थे, तब उन्हें ये जानकारी मिली कि उनके सौतेले भाइयों ने मिलकर उनकी मां की हत्या कर दी है। फिर अशोक ने पाटलिपुत्र आकर 99 भाइयों की हत्या कर दी और उन्होंने 277 ईसा पूर्व में राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले उन्होंने अपना राज्य अभिषेक करवाया और उन्होंने असम से ईरान तक अपना क्षेत्रफल बढ़ाया और बन गया भारत का महान चक्रवर्ती सम्राट। उसके साम्राज्य में केवल एक ही राज्य कलिंग बचा था, जिसे कोई भी मौर्य शासक हासिल नहीं कर पाया। उसे जीतने के लिए सम्राट अशोक निकल पड़ा। अशोक कलिंग के बीच घमासान युद्ध हुआ, अतः अंत में अशोक विजय हुआ। अशोक पहला मौर्य शासक था जिसने कलिंग राज्य को जीत लिया और इस प्रकार अशोक ने एक अखंड भारत का निर्माण किया। इस युद्ध में 1 लाख सैनिकों की मृत्यु हुई और 1.5 लाख लोग सैनिक घायल हुए। अशोक घायल सैनिकों को देख रहा था, तभी दूर एक बौद्ध भिक्षु देखा। उस बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक से कहा कि आप तो महान हो, आपने तो कई राजाओं के राज्यों को हराकर विजय हासिल की है, उसके राज्य को जीता है। तब बौद्ध भिक्षु ने अपने हाथ में एक मृत शिशु को अशोक को दिखाया और कहा, इस युद्ध में इस शिशु की क्या गलती थी जो इसे भी जान गंवानी पड़ी। यह बात अशोक के मन में लग गई। उनके आंखों से आंसू छलकने पड़े। तब एक क्षण में ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने क्रोध में आवेश में आकर नरसंहार किया। उन्होंने फिर शांति का मार्ग अपनाया। उन्होंने बौद्ध भिक्षु की तरह ही बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने विश्व में अहिंसा का संदेश दिया। 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद लगभग 50 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा। उसके बाद इसका पतन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।